अभी 5 मिनट में। मंच पर उपस्थित हम सबके श्रद्धा के केंद्र, आर्य जगत के उच्च कोटि के सन्यासी, हम सबके आचार्य परम पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, और इस गुरुकुल में पधारे हुए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, सर्वोच्च सभा के प्रधान स्वामी आर्यवेश जी जो कि शारदा जी सभा के प्रधान हैं, मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई, मेरे गुरुवर श्री पंडित नरेश्वर जी आर्य जी, और इस गुरुकुल में पधारे हुए सभी अभ्यागत महानुभावों, भक्त पुरुषों, परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से प्रातःकाल की पवित्र बेला में ये बहुत ही सुंदर यज्ञ के साथ नव गुरुकुल का प्रारंभ हुआ। यह गुरुकुल काफी समय से एक ऐसे तपस्वी सन्यासी की प्रतीक्षा कर रहा था जो इस गुरुकुल को गति दे सके। ईश्वर की कृपा से, आप सब लोगों के सहयोग से पूज्यपाद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज का इस गुरुकुल को आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। निश्चित ही आपके सहयोग से, विद्वानों के आशीर्वाद से वेद का कार्य आगे बढ़ता जाएगा, आर्ष ग्रंथों का प्रचार होता रहेगा, और जिस आशा और उद्देश्य से स्वामी महात्मा नारायण स्वामी जी ने इस गुरुकुल की जो स्थापना की थी, जिन उद्देश्यों के साथ, वह निश्चित ही उनकी मनोकामनाएं हम सबके साथ मिलकर के पूर्ण होगी। आइए एक वेद का गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वेद ज्ञान की ज्योति को बढ़ाने के लिए अनेक महापुरुषों ने बलिदान दिए, हमारा मार्ग प्रशस्त किया। आइए एक छोटा सा गीत, वेद का गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हमें वेद धर्म अति प्यारा है, हमें वेद धर्म अति प्यारा है। आंखों का ये तारा यही, मन का सहारा यही, सब कुछ यही हमारा, हमें वेद धर्म अति प्यारा है। धर्म अति प्यारा है, हमें वेद धर्म अति प्यारा है। आंखों का ये तारा यही, मन का सहारा यही, सब कुछ यही हमारा, हमें वेद धर्म अति प्यारा है, धर्म अति प्यारा है। लाखों कष्ट उठाए, शंकर भट्ट कुमारिल में निज जीवन भेंट चढ़ाए। आर्य जनों ने इस धर्म में लाखों कष्ट उठाए, शंकर भट्ट कुमारिल में निज जीवन भेंट चढ़ाए। भाले हकीकत बैरागी ने अंग अंग कटवाए, भाले हकीकत
बाल कटवाए, तब ये मुख से शब्द कहाए, पूछा क्यों मरते हो, फिर ये मुख से शब्द उचारा, मैं वेद धर्म अति प्यारा है, मैं वेद धर्म अति प्यारा है। आंखों का ये तारा यही, आंखों का ये तारा यही, मन का सहारा यही, सब कुछ यही हमारा, मैं वेद धर्म अति प्यारा है, मैं वेद धर्म अति प्यारा है, प्यारा सिखाया, ऋषिवर देव दयानंद ने इसलिए पूर्व सिखाया, लेख राम ने तेज चोरे से अपना पेट बढ़ाया, लेख राम ने तेज चोरे से अपना पेट बढ़ाया, ऋषिवर देव दयानंद ने इसलिए पूर्व सिखाया, श्रद्धानंद ने गोली से अंग अंग छिलवाया, श्रद्धानंद ने गोली से अंग अंग छिलवाया, मरने का कुछ सोच नहीं पर हंस कर ये फरमाया, मैं वेद धर्म अति प्यारा है, मैं वेद धर्म अति प्यारा है। आंखों का ये तारा यही, मन का सहारा यही, आंखों का ये तारा यही, मन का सहारा यही, सब कुछ यही हमारा, मैं वेद धर्म अति प्यारा है, मैं वेद धर्म अति प्यारा है। सनातन वेद धर्म की ही शरण कहेंगे, सत्य सनातन वेद धर्म की ही हम शरण कहेंगे, इसके दुख में और सुख में सुख रहेंगे, सत्य सनातन वेद धर्म की ही हम शरण कहेंगे, इसके दुख में और सुख में दुख रहेंगे। ओम निसंग अग्नि में दहेंगे, सागर बीच बहेंगे, ओम निसंग अग्नि में दहेंगे, सागर बीच बहेंगे, मरते दम भी हम प्रकाशिए, मरते दम भी हम प्रकाशिए, मुख से शब्द कहेंगे हमें वेद धर्म अति प्यारा है, मैं वेद धर्म अति प्यारा है। आंखों का ये तारा यही, आंखों का ये तारा यही, माने का सहारा यही, सब कुछ यही हमारा, मैं वेद धर्म अति प्यारा है, प्यारा है, वेद धर्म अति प्यारा है, वेद धर्म अति प्यारा है, वेद धर्म अति प्यारा है। वो वैदिक धर्म की इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। ओम शांति। ओम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय श्री पंडित अशोक आर्य जी, आप ग्वालियर से यहाँ पधारे हैं और सर्वत्र ही अपना प्रचार प्रसार वैदिक धर्म का
संदेश आप पहुंचाते हैं। मैं समस्त विद्वान महानुभावों से निवेदन करूंगा, श्रद्धेय स्वामी आदित्य वेश जी महाराज और अन्य महानुभाव जो भी इधर उधर बैठे हुए हैं सभी यहाँ पर पधारने का कष्ट करेंगे। अमन जी, आदित्य वेश जी को कह दीजिएगा। श्री रामपाल शास्त्री जी मंच पर आ जाए। उपस्थित आप सबको पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वचन हम सब प्राप्त करें। यतो यत समीहसे ततो नवभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो यन्न पशुभ्यो। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो त्वर्यमा सन्नेन्द्रो। बहुत ही आदर और सम्मान के योग सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति अनेकों गुरुकुलों के संचालक और वैदिक विरक्त मंडल के आदरणीय अध्यक्ष स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी आदित्य वेश जी महाराज, गुरुकुल के ब्रह्मचारी और विभिन्न गुरुकुलों से पधारे हुए आचार्य वृंद, अभी आपके सामने भाई अशोक आर्य जी जो ग्वालियर से आए हैं, बहुत अच्छी प्रस्तुति दे रहे थे। आचार्य धनंजय जी का आदेश है कि थोड़ी 10-12 मिनट आपके सामने कोई चर्चा करें। आज का दिन नव संवत्सर का दिन है, नया साल प्रारंभ हो रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है और पूरे देश के अंदर जो इस विचारधारा को मानते हैं कि सूर्य की किरणें प्रथम दिन इस धरती के ऊपर पृथ्वी पर आई तो वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी। सब लोग इसको बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं।
राजा विक्रमादित्य का भी राज्याभिषेक हुआ था, तो उनका भी सम्मत माना जाता है। और भारतवर्ष के महान तपस्वी, त्यागी, वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष के दिन ही आर्य समाज की स्थापना की थी। आप सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि सृष्टि को परमात्मा बनाता है। वैदिक धर्म की अगर कोई बात कहे कि वैदिक धर्म का परिचय क्या है, उसकी मूल मान्यता क्या है, तो हम त्रैतवाद को प्रस्तुत करते हैं कि त्रैतवाद की मान्यता है ईश्वर, जीव और प्रकृति, परमात्मा इस जगत को, सृष्टि को बनाने का निमित्त कारण है। प्रकृति इसका उपादान कारण है और समय और साधनों का जो भगवान ने उपयोग किया वो साधारण कारण के अंतर्गत आता है। और ऐसा नहीं कि ये सृष्टि केवल इसी कल्प में बनी हो। संध्या के मंत्रों में भी यजुर्वेद का एक मंत्र आता है, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत। मंत्र यही कहता है कि उस परमात्मा ने पहले कल्पों में और वर्तमान में भी और आगे भी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जो भी ये जगत की रचना की है वो परमात्मा ने की है। ये वेद का प्रमाण है। और इस सृष्टि को बनाने के दो प्रयोजन हैं। परमात्मा ने सृष्टि की रचना क्यों की, तो उसके लिए साहब महर्षि दयानंद जी महाराज ने दो हेतु दिए, दो कारण बताए। पहला कारण तो यह है कि जीवात्माओं के किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ये जगत बनाया। और दूसरा कारण है उसका अपवर्ग की प्राप्ति। न पवर्ग अपवर्ग, जहां पवर्ग नहीं है वहां पर अपवर्ग है, अपवर्ग है। तो परमपिता परमात्मा ने ये जगत बनाया मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अनेक विद्वानों ने अनेक विचारधारा के आधार पर अपने अपने दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन किया। किसी ने तो कहा कि केवल खाओ पियो मौज करने के लिए भगवान ने जगत बनाया। कुछ लोगों ने इसको उस तरह से कह दिया कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जगत तो मिथ्या है, सपनवत है। लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि जगत भी सत्य है और उस जगत का जो रचनाकार है वो परमात्मा भी सत्य है। यत्र यत्र रचयिता तत्र तत्र, यत्र यत्र रचना तत्र तत्र रचयिता। जहां जहां भी रचना है वहां पर रचना करने वाला जरूर है। बहुत से लोग हैं जो इस विचार को मानते हैं कि नहीं, ये तो अपने आप स्वतः बन गया। स्वतः कोई चीज अपने आप बनती नहीं है, उसका निर्माण करना पड़ता है। तो आप सबको नए संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। और महर्षि दयानंद ने जिस संगठन की स्थापना की उसका नाम उन्होंने आर्य समाज दिया। महर्षि दयानंद जी महाराज चाहते तो अपने नाम पर भी दयानंद समाज की स्थापना कर सकते थे, पर नहीं की। बहुत सोच समझ करके, मंथन करके, चिंतन और मंथन के बाद में एक शब्द उन्होंने दिया और वो शब्द उन्होंने कहा इस संगठन का नाम क्या होगा, आर्य समाज। और आर्य समाज की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये संगठन गैर सांप्रदायिक है, इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है। आर्य शब्द भी अपने आप में गैर सांप्रदायिक
शब्द है उसके अंदर भी किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिकता नहीं। और आर्य समाज के जो महर्षि दयानंद ने 10 नियम लिखे और वो ही आर्य समाज का उद्देश्य है हमारे सामने कि क्या करें। और उन्होंने कहा 10 नियमों को 3 भागों में विभक्त किया गया। पहले और दूसरे नियम के अंदर आर्य समाज कहता है कि तुम्हारा ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है। ईश्वर को जानो और जानने के बाद उसकी उपासना करो, ये आर्य समाज कहता है। बहुत से भाई हैं जो द्वेष रखते हैं, वो कहते हैं तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने पहले ही और दूसरे नियम में बहुत सुंदर सी व्यवस्था दी कि तुम परमात्मा की उपासना करो, ये ईश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य है। और तीसरे नियम से लेकर के 5वें नियम तक हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है। हम धर्म अनुसार आचरण करें, सत्य बोलें, वेदों का अध्ययन करें, पठन पाठन करें। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा अपने प्रति कर्तव्य है। और 6वें नियम से लेकर के 10वें नियम तक समाज के प्रति क्या कर्तव्य है उसकी चर्चा 4 नियमों में पीछे आती है। तो 3 कर्तव्य है प्रत्येक मनुष्य के, चाहे कोई किसी मत मजहब संप्रदाय में हो, चाहे किसी भी प्रकार से स्त्री और पुरुष हो। अब पहले परमात्मा के प्रति, फिर अपने प्रति और फिर समाज के प्रति। और आर्य समाज की विचारधारा का जो मूल आधार है, और वो मूल आधार क्या है, वो है आध्यात्मवाद। बहुत सारे और भी संगठन है, वहां पर आध्यात्मिक चर्चा नहीं होती है। तो आर्य समाज का जो आधार है विचारधारा का, वो है आध्यात्मवाद। आत्मिक उन्नति करने का प्रयत्न, और उसका भी उपाय ऋषि दयानंद जी महाराज ने बताया कि एक ईश्वर की उपासना। और वो भी कोई साकार नहीं है, उसके लिए भी कहा को निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान आदि कह करके ऋषि ने कहा कि तुम उसकी उपासना करो। बिना परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता है। और मनुष्य योनि के अंदर ही ये संभव है, पशु पक्षी या कीट पतंग आदि की योनि में ये संभव नहीं है आध्यात्मिक उन्नति करना। तो पूरा प्रयत्न करो आर्य समाज के स्थापना दिवस पर कि हम आत्मिक उन्नति के रास्ते पर चलेंगे। और दूसरा इसका जो आधार है वो है राष्ट्रवाद। आपको ऐसे संगठन भी मिलेंगे जो सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ऐसे संगठन भी आपको मिल जाएंगे जो सामाजिक कार्य भी करते हैं, पर राष्ट्रवाद की शून्यता है। राष्ट्रवाद वह दिखाई नहीं देगा। तो आर्य समाज अपने आप में एक राष्ट्रवादी संगठन है। प्रारंभ से लेकर के आज तक जहां जहां भी जिस जिस क्षेत्र में आर्य समाज ने देखा कि राष्ट्र कमजोर होता है, तो वहां आर्य समाज ने आवाज उठाई राष्ट्र के हित के अंदर। लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह और जाने अशफाक उल्लाह खां जैसे नौजवान, ये आर्य समाज से प्रभावित होकर के आर्य समाज में आए और पूरा जीवन लगाया देश की आजादी के लिए, और अंत में अपना बलिदान भी दे के चले गए। यह है आर्य समाज का क्रांतिकारी ओजस्वी स्वरूप। आर्य समाज राष्ट्र की रक्षा चाहता है, और वो आर्य समाज आज एक प्रकार से उसको और गति देने की आवश्यकता है। और तीसरा इसका आधार है वो है वैदिक समाजवाद। वैदिक समाजवाद का मतलब है कि रोटी, कपड़ा और मकान
हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था हो, लेकिन उसका नैतिक उत्थान भी होना चाहिए। अगर नैतिक उत्थान की तरफ प्रयत्न नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। आर्य समाज की जिस समय स्थापना हो गई थी तो उस समय अमेरिका का एक विद्वान जैक्सन डेविस था वो, और उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी घोषणा की आर्य समाज के बारे में कि वो भारत के अंदर है वो आग, और उन्होंने कहा कि वो आग ऋषि के हृदय से उत्पन्न हुई है। तो लोगों ने कहा उस आग का नाम क्या है? तो उसने कहा उस आर्य समाज, उसका आग का नाम है आर्य समाज। अग्नि से उपमा की गई आर्य समाज की अग्नि की तरह से, और वो विद्वान इस बात को कहते हैं, उन्होंने इसको कहा कि जब ये आग विकराल रूप धारण करेगी, ऊपर बढ़ेंगी इसकी ज्वालाएं, अविद्या ऐसे नष्ट हो जाएगा जैसे सूर्य के उदय होने के बाद ओस की बूंद नष्ट हो जाती। कितनी बड़ी बात कह रहा है विदेश का व्यक्ति आर्य समाज के बारे में। और आर्य समाज ने बहुत नौजवान दिए। राम प्रसाद बिस्मिल के पिता ने कहा कि तेरे लिए दो मार्ग हैं, एक तो या तो आर्य समाज को छोड़ दे या मेरे घर को छोड़ दे। तो क्या कहा राम प्रसाद ने? उसने कहा, राम प्रसाद ने कहा अपने पिताजी को, पिताजी मैं आपके घर को छोड़ सकता हूं लेकिन आर्य समाज को नहीं छोड़ सकता। उनके रोम रोम के अंदर आर्य समाज की विचारधारा भरी हुई थी, और वो आर्य समाज के आधार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश जब मैंने पढ़ा तो मेरे जीवन का कायाकल्प हो गया। और अंतिम क्षण में क्या कहता है, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, जुदा मत हो मेरे से दर्दे वतन हरगिज, न जाने वादे मुर्दन में तू कहाँ और मैं कहाँ हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और अंतिम अपनी भावना व्यक्त करता है राम प्रसाद। वो कहता है कि लाई वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे। ये राज राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारियों के कारण से मिला, और उन्होंने इस बात को कह दिया कि लाई वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी ही जमी होगी, अपना ही आसमां होगा। तो ये आर्य समाज एक आग है। लाला लाजपत राय ने कहा कि आर्य समाज क्या है, मेरी माँ, और दयानंद को कहा दयानंद मेरा गुरु है। क्रांतिकारी जितने पैदा हुए देश के अंदर, अधिकांश क्रांतिकारियों का संबंध आर्य समाज से रहा, महर्षि दयानंद की विचारधारा से रहा। तो आर्य समाज कोई संप्रदाय नहीं है। आर्य समाज एक प्रकार से एक विचारधारा का नाम है, और वो विचारधारा है वेद के अनुसार, वेदानुकूल जो विचारधारा है वो आर्य समाज की विचारधारा है। आर्य समाज को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए। दूसरे मजहबी लोगों ने भी प्रयास किया, कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोग भी आगे बढ़े कि आर्य समाज को रोको, पर आर्य समाज रुका नहीं। आर्य समाज उत्तर बढ़ता ही चला गया। आज आर्य समाज का ये स्थापना दिवस है, तो हमें सब लोगों को कोई नया संकल्प लेना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आर्य समाज को, जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये राष्ट्रवादी संगठन है, आर्य समाज को राष्ट्रवादी इसके जो ओजस्वी जो स्वरूप है उसको और अधिक उजागर करने की आवश्यकता है। आज सांप्रदायिकता पूरे देश में फैल रही है, जातिवाद फैल रहा है, पाखंड बढ़ रहा है, नशाखोरी की आदत बढ़ रही है,
महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो इन सब बुराइयों के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ने में सक्षम संगठन है तो वो संगठन है आर्य समाज। स्वामी आर्यवेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज से प्रेरणा लेकर के वो कार्य करते हैं और इस कार्य को बहुत पूरी तरह से देश के अंदर द्रुत गति से बढ़ा रहे हैं। तो हम सब लोग इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करें, प्रयास करें, तो आर्य समाज आगे बढ़ेगा। आर्य समाज के विषय में आपने सुना होगा बहुत बार, ये कहा गया कि आर्य समाज के विषय में वो व्यक्ति कहता है जो आर्य समाजी नहीं था, घोर पौराणिक था, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष था। स्वामी जी आगे आ जाओ, स्वामी जी आगे आ जाओ। तो उन्होंने इस बात को बड़े जोर से कहा कि आर्य समाज का स्वरूप क्या है। उन्होंने हिंदुओं को कहा था, हिंदुओं, आर्य समाज जब एक प्रकार से आर्य समाज जब एक प्रकार से दौड़ेगा तो हिंदू समाज खड़ा होगा, और आर्य समाज अगर तो दौड़ने की अपेक्षा चलना प्रारंभ कर दे तो आर्य समाज के जो हिंदू जो लोग हैं वो बैठ जाएंगे, और आर्य समाज अगर बैठ गया तो हिंदू समाज सो जाएगा। और उसके बाद कहते हैं कि अगर आर्य समाज सो गया तो हिंदू नष्ट हो जाएगा, दुनिया के इतिहास में कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए इस आर्य समाज को जीवित रखना, जिंदा रखना और इसको गति देने का हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। जिसकी रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करे, जिसकी रुचि सामाजिक क्षेत्र में वो सामाजिक क्षेत्र में करे, और जिसकी रुचि राष्ट्र उसके अंदर है राजनीति आदि में, वो राष्ट्र उन्नति को अपना केंद्र बिंदु बना करके उसमें काम करो। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत ही पुनीत कार्य आज हुआ है, नव संवत्सर के प्रारंभ में गुरुकुल की स्थापना। ये बहुत पुनीत कार्य है। अगर गुरुकुल बचेगा तो संस्कृत बचेगी, और संस्कृत बचेगी तो संस्कृति बचेगी। नहीं तो ये दोनों प्रकार से आप देखना सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए गुरुकुल के माध्यम से संस्कृत की रक्षा, संस्कृति की रक्षा और अच्छे संस्कार देने का काम किया जाएगा। तो आप सब लोग उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, पुनरपि आप इस पावन अवसर पर पधारे। आर्य समाज का उज्जवल भविष्य क्या हो सकता है और उसके लिए उसका भूत देखना अर्थात उसका ऐतिह्य समझना अनिवार्य है। आर्य समाज वह क्रांतिकारी संस्था है जिसने जिस क्रांति की कल्पना शायद अंग्रेज या जिस शहर में हम बैठे हैं उसका निजाम कभी न कर पाता। बंधुओं, आर्य समाज का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम आप अनुभव करें तो वह है सभी मानव मात्र के लिए वेद का अस्तित्व उन तक पहुंचाना, सभी मानव मात्र को वेद तक पहुंचने का सुगम मार्ग प्रशस्त करना। यह आर्य समाज की सबसे बड़ी देन है। ब्राह्मणवादी और तथाकथित धर्मावलंबी लोगों ने, मत पंथ और मजहब के लोगों ने सरस्वती के आगमन के पश्चात हुआ। अन्यथा जो ब्राह्मणेतर है उन सबको आज भी यज्ञोपवीत पहनने और
वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त न होता। संभवतः इस दयानंद भवन समिति के अधिकारियों में यह भाव रहा होगा। जिस महान पुण्यात्मा ने इस संस्थान का शुभारंभ किया था, महात्मा आनंद स्वामी जी महाराज ने, उनके हृदय में वह पीड़ा रही होगी कि यह एक उपदेशक विद्यालय बने। और उपदेश किसका? तो वेद। उपदेश किसका? तो धर्म का। और यह उपदेश तभी संभव है जब वेद पाठी ब्रह्मचारी तैयार हो। आज संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी आर्य समाज चल रहा है, वह अपनी गति को प्रदान कर रहा है, तो वहां गुरुकुल के पद स्थापित है, गुरुकुल के चरण वहां आपको देखने को मिलेंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल की स्थापना की तो हैदराबाद सत्याग्रह का वह युग आप पढ़े देखे तो गुरुकुलों के स्नातक किस प्रकार से अपनी उपस्थिति इस सत्याग्रह में आप देख पाते हैं। स्वामी उमान जी सरस्वती जी महाराज का जत्था हैदराबाद पहुंचता है। ऐसे अनेक महापुरुष जिनका संबंध गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से रहा है, उन महापुरुषों की यह देन है कि आज हम भाग्यनगर में बैठकर अपने भाग्य के उदय की बात विचार कर पा रहे हैं, उसके प्रति चिंतन कर पा रहे हैं। बंधुओं, आइए फिर से हमको एक नया युग स्थापित करना है, एक नई परंपरा का निर्माण करना है। ऋषि का वह उद्घोष वेदों की तरफ लौटो, उस उद्घोष को सार्थक बनाना है। मैं पुनः स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हम सबका आज सौभाग्य है कि इस मंच को अनेक काषाय वस्त्रधारी सुशोभित करने के लिए आप पधारे हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा पूज्य स्वामी चित्तेश्वरानंद जी महाराज से, जो हम सबके पूज्य हैं, पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के दीक्षा गुरु है, मैं आग्रह करूंगा मंच पर विराजमान होंगे। यदि ब्रह्मचारी स्वामी जी के लिए कुर्सी, करतल ध्वनि से स्वामी जी महाराज का अभिनंदन, बड़ी वाली बेटा। मैं आग्रह करता हूं हमारे मध्य में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान, गुरुकुलों के निमित्त जिनका हृदय सदैव सहृदयता के साथ हम ब्रह्मचारियों को अपना आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहता है, ऐसे पूज्य स्वामी आर्यवे जी से निवेदन कर रहा हूं कि मंच पर विराजमान होंगे। हमारे मध्य में जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में अनेक ब्रह्मचारियों का निर्माण हुआ है, हो रहा है, ऐसे पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज जहां विराजमान है, उनसे आग्रह करूंगा मंच पर विराजमान होंगे। आपके इस तेलंगाना में हम सब लोग यहाँ उपस्थित होकर इस वेद प्रचार के कार्य में, इस वेद विद्यालय के कार्य में तत्पर हो पाए हैं, जिनकी प्रेरणा से यह भूमि पुनः वेद विद्यालय के लिए स्थापित होने जा रही है। प्रोफेसर विठल राव जी जो सभा के प्रधान हैं, उनसे आग्रह करूंगा आप मंच पर विराजमान होंगे। हमारी सी तेलंगाना आंध्रा के माननीय मंत्री श्री रघुनाथ जी आर्य विराजमान है, आग्रह करूंगा आप ऊपर आ जाए, साथ में मंच की शोभा बढ़ाएंगे। इसी आंगन में हमारे मध्य में गुरुकुल पौंधा में व्याकरण के विद्यार्थियों का निर्माण कर रहे हैं आचार्य यज्ञवीर जी, आपसे आग्रह करूंगा कि मंच पर विराजमान होकर हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी जो वर्तमान में वेद विभाग में आप प्रोफेसर पद पर है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, यदि यहाँ पर उपस्थित हो, एक बार मंचीय समस्त महानुभावों का, सन्यासीगण, साधुगणों का हम करतल ध्वनि से अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
बंधुओं, अभी आपने पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को श्रवण किया। आइए एक ऐसे ओजस्वी व्यक्तित्व जिन्होंने मिशन आर्यावर्त के माध्यम से और सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद के माध्यम से अनेक युवकों में नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति दी है और साथ साथ अनेक युवकों के आप प्रेरणा स्रोत है। श्रद्धेय पूज्यपाद आदित्य वेश जी यहाँ विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा पूज्य स्वामी जी महाराज से अपना ओजस्वी वक्तव्य हम सब के लिए प्रदान करें और इस स्थान को ऊर्जावान बनाए। पूज्य स्वामी आदित्य वेश जी। सृष्टि के कण कण में विराजमान परमपिता परमेश्वर, इस गुरुकुल की पुनर्स्थापना के अवसर पर उपस्थित आर्य समाज के वरिष्ठ सन्यासी पूज्य स्वामी चितेश्वरानंद जी महाराज, आर्य समाज के सन्यासियों का संगठन वैदिक विरक्त मंडल और गुरुकुलों का जो संगठन है गुरुकुल परिषद, उनके अध्यक्ष पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, आर्य समाज की जो शिरोमणि संस्था है, समस्त देशों में जिनकी अपनी शाखाएं हैं, उनका जो सबसे बड़ा संगठन है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, जिसको वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज भी कहते हैं, उसके सम्माननीय अध्यक्ष और मेरे दीक्षा गुरु पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, मेरे से पूर्व जिन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे, आर्य समाज के युवा सन्यासी और सार्वदेशिक आर्य परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित आर्य प्रतिनिधि सभा तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री पूज्य प्रोफेसर विठलराव आर्य जी, सफ़ेद वस्त्रों में एक सन्यासी, और उनकी कार्यशैली पंडित नरेंद्र जी से कितनी मिलती है वो आप देख सकते हैं। वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारी यहाँ तेलंगाना सभा के मंत्री जी मेरे साथ में भी बैठे हुए थे। मैंने संकेत में कहा कि मेरा सौभाग्य है मैं मंत्रियों के पास बैठ रहा हूँ, तो उनका भी अभिनंदन है। हमारी सभा के अन्य अधिकारीगण, पूज्य आचार्य यजवीर जी, आदरणीय रामपाल शास्त्री जी, मानव सेवा प्रतिष्ठान, चंद्रवीर राणा जी, और जितने भी हमारे इस संस्थान से जुड़े हुए व्यक्तित्वों के धनी आदरणीय रणवीर शास्त्री जी भी, आदरणीय नरेश दत्त जी, अशोक आर्य जी, और जिनके माध्यम से आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है, आपसे परिचय करने का अवसर मिला है, आदरणीय डॉक्टर धनंजय जी जो मंच का भी संचालन कर रहे हैं और जिनके निर्देशन में मुझे लगता है इस गुरुकुल का भी संचालन अच्छे से होगा, उनका करता हूँ। कोरोना काल के दौरान जब पूज्य स्वामी आर्यवेश जी ने आह्वान किया कि पर्यावरण शुद्धि महाअभियान के माध्यम से देश के कोने कोने में बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन होने चाहिए, और जो ट्रैक्टर टोली का यज्ञ टिटोली से प्रारंभ हुआ और उसके बाद 3000 स्थानों पर जो यज्ञ आयोजित हुए, उनमें हैदराबाद में भी वो कार्यक्रम आयोजित हुए। वो साथी यहाँ बैठे हुए हैं। कर्नाटक के कुछ साथियों का फोन आया, उनको पता चला कि हम यहाँ आज आ रहे हैं, तो वो भी आ रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो उन सब कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। जिनका नाम नहीं लिया उनको भी मैं सम्मान की दृष्टि से ही देखता हूँ। अपनी बात शुरू करते हुए सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और मैंने इसको सिर्फ नववर्ष इसलिए कहा है, सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 2 दिन से लिखा आ रहा है हिंदू नववर्ष या भारतीय नववर्ष। मुझे लगता है कि ये शब्द संकीर्णताओं में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। नववर्ष होता है और ये पूरी दुनिया के लिए है, चाहे कोई ईसाइयों के देश में रहता है,
कोई मुसलमानों के देश में रहता है या किसी अन्य मत पंथ मजहब संप्रदाय को मानने वाले के देश में रहता है, उन सब के लिए नववर्ष मंगलमय हो, हम यहाँ बैठ करके ये कामना करते हैं। पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक संकेत किया, नववर्ष के माध्यम से भी संकेत किया, आर्य समाज का स्थापना दिवस है उसके माध्यम से संकेत किया, और इस गुरुकुल की पुनर्स्थापना का आज दिवस है उनके माध्यम से संकेत किया। और शायद आपने उस चीज को समझने का प्रयत्न किया होगा कि आखिर आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या रखा था, या आज हम जिस गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं, इस ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। थोड़ा सा इतिहास के पन्ने जरूर पलटने पड़ेंगे। जैसा डॉक्टर धनंजय जी ने संकेत किया, मैं उन बातों के ऊपर जरूर कुछ न कुछ कहना चाहूंगा। जैसा संकेत उनका था मंच पर बोलते हुए, वो शब्दों को बहुत संयमित कर करके बोल रहे थे, उन्होंने बहुत थोड़े शब्दों में संकेत करने का प्रयास किया। मैं उनको भी बहुत जरूरी समझता हूं कि उनकी बात जो है वो आपके दिल तक पहुंच जाए। गुरुकुलों की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है, उस समय क्या उद्देश्य रहा होगा जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में गुरुकुल कांगड़े की स्थापना की, या उससे पहले जिस स्वप्न को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा होगा, और उन्होंने भी उसी कल्पना के साथ कि कभी इन्हीं गुरुकुलों के अंदर श्री कृष्ण और श्री राम जैसे व्यक्ति पढ़ करके इस देश का भाग्य बदल देते हैं, उसकी आज आवश्यकता है। आज हम धर्म के नाम पर टूटते दिखाई देते हैं, जाति और मजहब के नाम पर टूटते दिखाई देते हैं, ऊंच और नीच के नाम पर टूटते दिखाई देते हैं, भाषा और क्षेत्रवाद के नाम पर टूटते दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि आज फिर महर्षि दयानंद की उन्हीं मान्यताओं की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है, चाहे वह गुरुकुलों की पुनर्स्थापना के माध्यम से हो या आर्य समाज का संगठन गांव गांव तक पहुंचाने के माध्यम से उसकी करने की आवश्यकता है। पर दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है, जिस आर्य समाज के ऊपर इस देश के उद्धार का, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उद्धार का जिम्मा था, आज उस आर्य समाज को षड्यंत्र के तहत पीछे धकेला किया जा रहा है, और उस षड्यंत्र को समझने की आज आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों का संकेत मैं इसलिए कर रहा हूं, मेरे सामने नौजवान साथी बैठे हैं, आप इस गुरुकुल में पढ़ेंगे या किसी दूसरे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, आप महज शिक्षा लेकर के कहीं नौकरी करने लग जाएंगे, इतना उद्देश्य न तो हमारा है, न पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी का है, न महर्षि दयानंद ने कभी ये बात सोची होगी। आज आवश्यकता उन नौजवानों की है जो सिर के ऊपर कफन बांध करके अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए आगे आए। कौन वेद का प्रचार करने के लिए आगे आएगा, ये हमें सोचना और विचार करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी इन नौजवानों के कंधों के ऊपर है। कौन हमारे ऋषियों की परंपराओं को आगे बढ़ा करके लेके जाएगा, इसकी जिम्मेदारी इन नौजवानों के कंधों के ऊपर है। पर चिंतन के साथ, मनन के साथ, एक एक चीज के ऊपर विचार करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम किसी का खून खराबा करने के लिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए कोई काम नहीं करते। हम अपनी सिर्फ धर्म और संस्कृति की रक्षा के प्रचार और प्रसार के काम को आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। चिंतन ये करने की आवश्यकता है कि जब दार्शनिकों की सूची छापने की बात आती है यूजीसी के माध्यम से, तो दिल्ली में बैठे हुक्मरान उनके माध्यम से या बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी उनके माध्यम से यह निश्चित हो जाता है कि दार्शनिकों की सूची से महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम हटा दिया जाए और वहां पर ऐसे लोगों का नाम रख दिया जाए जो स्वामी विवेकानंद जी ने पढ़ाए थे। मैं कहना यह चाहता हूं, इतिहास जो जानने वाले लोग हैं वो इतिहास के पन्ने पलट करके देखें। महर्षि दयानंद के और विवेकानंद जी के जन्म में कितना अंतर है, दोनों की विद्या में कितना अंतर है, दोनों ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा में अंतर है, दोनों की कार्यशैली में कितना अंतर है, किस व्यक्ति ने इस देश और समाज के लिए क्या किया है। एक भाषण 3 मिनट का कहते हैं कि दुनिया बदल गई, और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को तिल तिल करके इस धर्म और समाज संस्कृति की रक्षा के लिए लगा दिया, उसको पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है और हम लोग बोलते नहीं। इसका मतलब यह है, मैं कहना यह चाहता हूं, जो लोग अपने माँ बाप और पूर्वजों की बेइज्जती को सहन कर जाते हैं, उनके अपमान को सहन कर जाते हैं, वो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। ऐसा ना हो कि भविष्य में आर्य समाज ऋषि दयानंद और आपका कोई गुरुकुलों की स्थापना किया लेकर के कहेगा कि आज फिर वेदों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की, उस समय एक नारा यहां पर चलता था, स्त्री शूद्रो न दीयताम, स्त्री को और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। परंतु इसी नारे को
इसके बिल्कुल विपरीत जाकर के वेद के अंदर से प्रमाण निकाल करके महर्षि ध्यान ने कहा, यथे माम वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्य, इस वेद की पवित्र वाणी को बोलने का अधिकार प्रत्येक को है, चाहे कोई हिंदू के घर में पैदा हुआ है, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, चाहे ईसाई के घर में पैदा हुआ है, चाहे जिनको हम शूद्र मानते हैं या नीच या छोटी जाति का मानते हैं, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। और न सिर्फ उन्होंने कहा बल्कि उसको लागू करके दिखाया। उसके लिए उनको जिस प्रकार की यातनाएं और प्रताड़नाएं देगी आप सभी साक्षी हैं। और इसी पाखंड को मिटाने के लिए महर्षि ध्यान को 17 बार जहर के प्याले पीने पड़े, कितनी बार लोगों ने उनके ऊपर सांप फेंके, कितनी बार पत्थर जो है उन्होंने खाए, परंतु वो अपनी बातों से कभी हटे नहीं, निरंतर वेद का प्रचार करते रहे। और आप लोगों को वो भी शायद बात याद होगी जब कर्नल ब्रुक्स ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती आपको हमारे राज्य में कोई दिक्कत तो नहीं है, बात राष्ट्रवाद की स्वामी श्रद्धानंद जी कह रहे थे। मैं इसलिए बात कहना चाहता हूं, कर्नल ब्रुक्स को जवाब देते हुए स्वामी दयानंद जी कहते हैं, मुझे आपके राज्य में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रुक्स कहता तो हमारे राज्य की कामना कीजिए। स्वामी दयानंद जी कहते हैं, स्वदेशी राजा सर्वप्रिय होता है, विदेशी राजा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राजा से कभी अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हारे राज्य की कल्याण की कामना नहीं कर सकता। वो कहता है कि मैं आपकी शिकायत मल्लिका विक्टोरिया से कर दूंगा। तब स्वामी दयानंद जी कहते हैं, मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बना करके जला दोगे या मुझे तोप के मुंह के सामने बांध करके इस शरीर के चीथड़े चीथड़े करके उड़ा दोगे तो भी ऋषि दयानंद वेद से इधर नहीं जाएगा, सत्य से कभी दूसरी तरफ नहीं हटेगा, सत्य कहता रहेगा, आखिरी श्वास तक सत्य कहता रहेगा। जिस व्यक्ति के दिल और दिमाग में, मन मस्तिष्क के अंदर राष्ट्रवाद इतनी प्रखरता के साथ भरा हुआ था, जिसका देश की आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान था, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, शहीद आजम भगत सिंह उसकी 4 पीढ़ियां महर्षि दयानंद से प्रेरित होकर के आर्य समाज में आई। चंद्रशेखर आजाद और दूसरे लोग कहते हैं कि हम लोग कोई हिंदू विरोधी हैं या मुसलमान विरोधी, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं इतिहास के पन्ने जरूर पलट करके देखें। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान दोनों शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में बैठ करके आजादी के आंदोलन को लड़ रहे थे। एक कोने में बैठ करके नमाज पढ़ रहा था, दूसरा संध्या कर रहा था। जब देश की आजादी के आंदोलन की बात आती थी तो दोनों आगे बढ़ करके काम करते थे। और एक समय हुआ है जब मुसलमान लोग वहां आर्य समाज मंदिर को गिराने के लिए आए, उसके ऊपर हमला करने के लिए आए, तो राम प्रसाद बिस्मिल गेट के ऊपर खड़ा हो जाता और कहता है, यदि किसी व्यक्ति ने मेरे साथी की इबादत की जगह को तोड़ने का प्रयास किया तो मेरी गोलियां उनकी छाती को छलनी कर देंगी। ऐसे व्यक्ति को आर्य समाज के माध्यम से इस देश की आजादी में सबसे अग्रणी संख्या में स्थान पर ला करके किसी व्यक्ति ने खड़ा किया तो वो राम प्रसाद बिस्मिल था। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार थे कि एक कट्टर मुसलमान को इस देश की आजादी के लिए प्रेरित किया आर्य समाज मंदिर में रह करके। हम सामाजिक सौहार्द की बात करने वाले लोग हैं, हम इस देश की उन्नति की और विकास की बात करने वाले लोग हैं। यदि आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि ये तो हिंदू समाज के दुश्मन हैं, अक्सर वो लोग जो आपकी विचारधारा से द्वेष करते हैं, जिनके दिमाग में कुछ चलता है, व्यवहार में कुछ चलता है, वाणी से कुछ निकलता है, उन लोगों को आज पहचानने की आवश्यकता है। और मैं इस मंच के माध्यम से खंडन करता हूं एक संघ के बहुत बड़े अधिकारी का, जिन्होंने 29 मार्च को इसी हैदराबाद के अंदर निजाम की बड़ी तारीफ की है और उन्होंने कहा कि निजाम बहुत बढ़िया आदमी था। यदि निजाम बढ़िया आदमी था तो आपको ठुकराना पड़ेगा। उत्तर भारत के 10 से 12 हजार लोग जो यहाँ पर रेलें भर करके आए, काजीपेट, वारंगल, मराठवाड़ा की जेलों में जो लोग रहे, जिन्होंने अपना खून इस धरती के ऊपर गिराया है, उनके शहादत को आप बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी शहादत का अपमान करने का आप प्रयास कर रहे हैं। यदि आप निजाम को अच्छा बता रहे हैं तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादतें दी हैं, अपना बलिदान दिया है संस्कृति को, धर्म को बचाने के लिए। यदि आप आज उनकी तारीफ कर रहे हैं तो आप आर्य समाज का अपमान कर रहे हैं, ऋषि दयानंद का अपमान कर रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी का अपमान कर रहे हैं, महात्मा नारायण स्वामी का अपमान कर रहे हैं। और इस अपमान के पीछे आपका षड्यंत्र क्या है, ये सोचने की आवश्यकता है। ये अक्सर ये नेता अपने कार्यकर्ताओं को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं। और आप गूगल पे सर्च करके देखना, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, ये जितने भी धर्म के नाम पर ठेकेदार घूम रहे हैं, समाज के बड़े से बड़े संघ के ओहदों पर बैठे ये लोग हैं, इनकी बेटियों की शादियां कहां हुई आप गूगल पर सर्च करके देखना। हिंदू और मुसलमान को लड़ाना आसान है, लेकिन वैदिक सिद्धांतों के ऊपर चलना, उसके ऊपर विचार करना, इस देश की उन्नति और विकास की बात करना, यह बहुत कठिन है। इस पर सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज चलता दिखाई देता है, दूसरा कोई संगठन चलता दिखाई नहीं देता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज आर्य समाज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, इन गुरुकुलों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और आवश्यकता इसलिए है, आप मेरे सामने बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मुझे कहने में उन शब्दों में संकोच आ रहा है। इस देश के अंदर
भारतीय, जिसको सांस्कृतिक प्रधान देश कहा जाता था, जिसको विश्व गुरु कहा जाता था, जिससे प्रेरणा लेने के लिए विदेशों से लोग आते थे, आज उस देश के अंदर सुबह होते ही 20 करोड़ कंडोम बिक जाती हैं, 5 करोड़ से ज्यादा सिगरेट एक स्टेट के अंदर बिक जाती हैं, शराब की नदियां जिस देश में बहाई जाती हैं। 21 साल हरियाणा में कर दी गई, मुझे यहां का नहीं पता है। 21 साल का नौजवान शराब पी सकता है और 21 साल शादी की उम्र निश्चित कर दी गई है। अर्थात इसका मतलब यह है, जिस दिन आपकी शादी हो उसी दिन से ठेके के ऊपर चले जाइए, शराब में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन समस्याओं को, इन षड्यंत्रों को रोकने के लिए इन गुरुकुलों की आवश्यकता है, इन सन्यासियों की आवश्यकता है, ताकि ये अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आ सकें। इसीलिए आज आर्य समाज की आवश्यकता है। पीछे से ओम शब्द का उच्चारण हो गया है और वो हमारे लिए सर्वोपरि है। सिर्फ इतना कहते हुए हमें जागने की आवश्यकता है और ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। ये गुरुकुल रहेंगे, हमारी संस्कृति बचेगी, अन्यथा तो ये नौजवान कब उस पतंग से जिसकी डोर कट जाती है, किसकी छत पर जाकर के गिरती है, नहीं पता चलता है। यदि ये नौजवान नहीं संभले, कब इनको आप जो है थानों से, ठेकों से उठा करके लेकर के आएंगे। पहले समय अलग था, जब 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, इनमें से एक शराबी भी बन जाता था तो कोई बात नहीं थी। आज तो एक बच्चा है, यदि वो शराब की दलदल में फंस गया, वो जुए की दलदल में फंस गया, वो व्यभिचार की दलदल में फंस गया, तो आपकी संतान बर्बाद हो जाएगी। आप जिसको कहते हैं कि वंश चलने की बात, आपका वंश बर्बाद हो जाएगा। वंश होने का चलता है जो अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेते हैं, अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हैं, और जो इतिहास को भूल जाते हैं, भूगोल में उनकी जगह नहीं होती। ऐसा ना हो कि आर्य समाज का नाम लेने वाला कोई ना बचे। इसलिए हमारे सन्यासी इन संस्थाओं की स्थापना में लगे हुए हैं, ऋषि ध्यान के विचारों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वेद की मान्यताओं को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो आप सबको एक बार फिर नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए, और आदरणीय डॉक्टर धनंजय जी को, पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां पर भी आपको लगेगा कि मैं या मेरी टीम आप उसकी आवश्यकता है, तो हम आपके साथ बिल्कुल एक कार्यकर्ता के तौर पे आपके साथ खड़े हैं। जहां जैसा आपका आदेश हो, हमारे लिए वो सर्वोपरि है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले वैदिक धर्म की जय। अभी अभी आपने पूज्य स्वामी आदित्य वेश जी को सुना। जैसा नाम आदित्य जो प्रकाश का सूचक है, जो तेजस्विता का सूचक है, पूज्य स्वामी जी महाराज का युवा व्यक्तित्व, उनका वह जोशीला व्याख्यान आप सबके हृदय को कहीं ना कहीं पिन कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको संकेत कर रहा होगा। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है और पाश्चात्य अंधानुकरण की दौड़ आगे बढ़ रही है। और ऐसी परिस्थिति में हमारी युवा पीढ़ी आध्यात्मिकता के नाम पर किसी भी प्रकार का भाव जब कभी भी ढूंढती है, तो अंधविश्वास और अविद्या उनके सामने खड़ी हो जाती है। और उस अंधविश्वास और अविद्या के कारण से भौतिकवादी व्यवहार उनके जीवन में ज्यादा जागृत हो रहा है। और इसकी जो जिम्मेदारी है, इसकी जो समस्याएं है, उस समस्याओं को यदि कई आप देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह मत मजहब के जो अनुष्ठान करने वाले धार्मिक लोग हैं। हमें धार्मिक शब्द जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई विभत्स घटना हमारे सामने खड़ी हो रही है। आज जगह जगह पर आप देख रहे होंगे, यह मत मजहब करने और कराने वाले व्यक्ति किस प्रकार राजनीति का शिकार हमको बना रहे हैं, किस प्रकार हमें अपने जड़ों से छोड़कर अन्य स्थानों पर लिया जा रहा है। ऋषि दयान ने इसी निमित्त कहा था, अरे दुनिया के लोगों, तुम यदि कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो और सीधा मार्ग यही है कि आप वेद की तरफ लौटो, वेदों की तरफ चलो। जब तक आप वेद के प्रकाश के साथ नहीं जुड़ते, वेद के साथ संबंध नहीं बनाते, तब तक आपका जीवन किसी रूप में भी सार्थक नहीं हो सकता। ये जितना भी वातावरण यहां पर बनाया जा रहा है, ये सारा वातावरण इस रूप में बनाया जा रहा है कि हम लड़े मरे कटे और अपने ही जड़ों से हट करके
एक ऐसा वातावरण अपने लिए स्थापित करे जो हमारे लिए कदापि नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज का संकेत आपके सामने स्पष्ट रूप से रहा है। मैं इन बातों को विशेष रूप से नहीं कहना चाहूंगा, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप सत्य को जानना चाहते हो, धर्म को जानना चाहते हो, यथार्थता को जानना चाहते हो, तो इस राजनीतिक धर्मावलंबी मान्यताओं के पक्ष में न जाए, अभी तो आप किसके पक्ष में जाए? आप सत्य के पक्ष में जाए, आप अपने गौरवशाली इतिहास के पक्ष में जाए। आप जाना चाहते हैं, आप उन महापुरुषों के जीवन वृत्तांत के साथ जुड़े, जिन महापुरुषों के जीवन के होने से हम आज अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। हम उनके पक्ष में न जाए जिसमें हमें किसी प्रकार का कोई विवाद या विषाद हमारे हृदय के अंदर स्थापित होता हो। बंधुओं, यह वेद विद्यालय की स्थापना इसी निमित्त हो रही है और आप सब लोग इस कार्यक्रम में बड़े दत्त चित्त होकर के श्रवण कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रद्धेय पूज्यपाद आचार्य यज्ञवीर जी, जो गुरुकुल पौंधा देहरादून में ब्रह्मचारियों को व्याकरण अध्ययन, वेद दर्शन उपनिषद की शिक्षा आप दे रहे हैं। श्रद्धेय आचार्य जी आएंगे और अपना आशीर्वचन हम सब के लिए कहेंगे। श्रद्धेय पूज्य आचार्य डॉक्टर यज्ञवीर जी शास्त्री। च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मंचस्थ सन्नस्त मंडल, विद्वद्गण, आचार्यगण, उपदेशकगण और सभा के सभी प्रधान अधिकारी और सामान्य सदस्य, उपस्थित आर्य सज्जनों, देवियों, मातृशक्ति और प्रिय छात्रों, अभी चर्चा हो रही थी, उसी में मैं आपको दो चार बातें और जोड़ने का प्रयास करते हुए अपनी बात को बढ़ा रहा हूं कि दिल्ली सरकार में एक बार शिक्षा नीति अपनाई और 8वीं के बाद संस्कृत बंद कर दी। 9वीं 10वीं में संस्कृत बंद हो गई। संस्कृत के टीचर 8वीं तक के स्कूलों में रहकर प्रमोशन के अभाव में कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट के एक जज जिनका नाम सरदार कुलदीप सिंह, उन्होंने एक कितना सुंदर प्रस्तुतिकरण किया उसके न्याय सुनाने में, और कहा कि एक युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में सैनिक लोगों को काट रहे थे, पंडित पुजारियों को भी काट रहे थे, पादरियों को भी काट रहे थे। एक व्यक्ति तलवार लेकर किसी दार्शनिक के पास पहुंचता है और कहने लगा, तू यहाँ देश पर आपत्ति है और तू यहाँ पाखंड कर रहा है। तो उसने कहा, मैं पाखंड नहीं कर रहा, मैं संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ लिख रहा हूं, और संस्कृति ही राष्ट्र का मूल धर्म होती है। जिस देश की संस्कृति नहीं, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए भाई, यदि मुझे मारना है, यदि देश की संस्कृति को खत्म करना है, तो मुझे खत्म कर दे। ये कहना था, उस सैनिक की समझ में आया और वो चला गया। तो वहां सरदार जी अंतिम फैसला लिखते हुए लिखते हैं कि जिस प्रकार देश की संस्कृति को बचाने के लिए दार्शनिकों की आवश्यकता होती है, संस्कृत वह विद्या है जो आदि काल से एक नई संस्कृति को जिसने जन्म दिया, जिसको आद्या संस्कृति कहते हैं। यह संस्कृति प्रथमा विश्ववारा नाम से जानी जाती है। उस संस्कृति की रक्षक संस्कृत भाषा है। इसलिए मैं दिल्ली सरकार को आदेश देता हूं, वो 10वीं में संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था करे।
कितना सुंदर निर्देश उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने दिया। तो वो आदेश आप जान लें, वही स्वामी दयानंद का आदेश है कि वेदों की संस्कृति को बचाना है तो वेद के आदेशों को मानना पड़ेगा, उनकी ओर लौटना पड़ेगा। अभी जमाने की चर्चा की, भूतकाल में ऐसे समय आए जहां कह दिया स्त्री शूद्र उनादीयताम, यदि स्त्री और शूद्र वेद की ऋचाएं सुन लें तो उनके कान में गरम वो त्रपुष करके वो डाल दिया जाए, लाक्षा, जिसका लाक्षाग्रह बना था उसको गर्म करके कान में डाल दो, और यदि शूद्र जीभ से बोल दे तो उसकी जीभ काट दो। कितना अनर्थ यहां वेदों के साथ हुआ। हमारे मध्यकालीन विद्वानों ने जब देखा कि हमें वेद आते नहीं और वेद बिना तुम्हारी इज्जत नहीं, तो उन्होंने वेदों की निंदा शुरू कर दी इस प्रकार से। तो स्वामी दयानंद ने जब वेदों का प्रचार शुरू किया, लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा वेद तो पढ़ ही नहीं सकते, वेद तो केवल लिखा है, वो तो यज्ञ के लिए है। तो इस प्रकार का जब प्रचार हो रहा था, स्वामी जी ने वेदों के उदाहरण देकर सिद्ध किया कि वेद प्रत्येक व्यक्ति पढ़ सकता है। वेदों की ओर आपको आना पड़ेगा, और आप आर्य समाज के नियम देखते हैं ईश्वर के विषय में और वेद के विषय में ही है प्रारंभ में। तो ये स्वामी दयानंद को जब कहा कि आप महंत बन जाओ, इस राज्य का बहुत बड़ा धन दौलत का साधन है, इस भगवान के एक लिंग के उपासक बन जाओ, आपको हम अवतार मान लेंगे और आप जो है मूर्ति पूजा शुरू कर दो। तो स्वामी दयानंद ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ठुकरा दिया, कहा अरे राजा, तेरे राज्य को तो मैं एक दौड़ में पार कर सकता हूं, सुबह दौड़ लगाऊं तो शाम तक तेरा राज्य खत्म हो जाता है, लेकिन उस अखिल ब्रह्मांड के निर्माता परमपिता परमेश्वर जिसने कहा कि वेदों का उपदेश जनता में करो, उसके आदेश को कैसे ठुकरा दूं? मैं जन्म जन्मांतर तक दौड़ लगाता रहूं तो भी उस परमपिता परमात्मा के साम्राज्य को पार नहीं पा सकता, इसलिए मैं तेरे प्रस्ताव को ठुकराता हूं। उस समय राजा कहता है अरे स्वामी जी सोच लो, ऐसा दाता आपको नहीं मिलेगा। स्वामी दयानंद कहते हैं जा तू भी सोच लेना, ऐसा ठुकराने वाला भी तुझे नहीं मिलेगा। ये था गुरुदेव दयानंद का संदेश, जो वेदों के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता था, और उन्होंने सबको अधिकार दिया और वेदों को पढ़ाने की व्यवस्था के लिए उन्होंने पाठशाला गुरुकुल का निर्देश दिया। हमारे आर्य समाज की स्थापना हुई मुंबई में, उसका जमीन देने वाले हमारे मुस्लिम बंधु ही थे, वहां उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तभी कुछ मुस्लिम ने खाने पर स्वामी जी को बुलाया, तो उनका खाना खाकर बाद में उनको समझाया कि ये आपके कुरान में ऐसा लिखा है, ये मत करो, ऐसा करो। उन्होंने कहा मेरे यही खाना खा रहे हो और मुझे ही जो मेरे ही धर्म का खंडन कर रहे हो। स्वामी जी ने कहा कि मैंने आपका भोजन खाया है, उसका फल तो अदा करूंगा, इसलिए मैं आपको सत्य का उपदेश अवश्य करूंगा और आपका अन्न खाने का फल आपको दे रहा हूं। तो ये थे स्वामी दयानंद, इस प्रकार के उत्तर देते थे। कहते हैं एक बार बिहार में कोई बड़ा स्टेशन है, वहां स्वामी जी नंगे घूम रहे थे। स्वामी जी उस समय एक कोपीन रखते थे, उसको सुखा देते थे और जंगल में ऐसे ही घूमते थे। इतने में ट्रेन आ गई, बड़ा स्टेशन था वो। वहां से अंग्रेज मैम ने देखा, अपने पति को बुलाकर कहा कि इस बाबा को कहो नंगा ने घूमे, मुझे लज्जा आती है, मुझे शर्म आ रही है। तो स्वामी दयानंद के पास वो गया, उतर के उसने कहा महाराज आप कपड़ा पहन लें, मेरी पत्नी को लज्जा आ रही है।
तो स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? और तुम्हारी बाइबल में क्या लिखा है कि आदम और हव्वा अदन की बाग में नंगे घूमते थे, मैं उस जमाने का सन्यासी हूं, मुझे शैतान का फल खाने को नहीं मिला, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं है, मैं नंगा हूं, मैं उस जमाने का आदमी हूं, इसलिए मैं ऐसे ही रहूंगा। कैसा सटीक उत्तर उन्होंने दिया। ऐसे उत्तर देने वाले स्वामी दयानंद के सामने ये क्या टिकेंगे। स्वामी दयानंद ने मद्य आदि का निषेध किया, भक्षा भक्ष्य बताया 10वें समोल्लास में, मदकारी द्रव्यों का वर्णन करते हुए मना किया। उस बारे में हमारे स्वामी जी उपदेश में कहा करते थे कि न उभरे हैं न उभरेंगे कभी, में कितने राजे रजवाड़े बर्बाद हो गए शराब पीकर, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए बुद्धिम लुम्पति अद्रव्यम मदकारी तदुच्यते, और उसको छोड़ दो। तो उन्होंने मनुस्मृति के अनेक उदाहरण देकर हमारी संस्कृति को बचाया। तो देव दयानंद के उपाय है और उसका साधन है कि छोटे बच्चे में हम वैदिक संस्कार दें। प्रातःकाल एक सज्जन थे यहाँ, अपने बच्चे को लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करवा अवसान कर रहा हूं। संघ में बहुत कुछ वक्तव्य को, चिंतन को मानना और मनवाना है, क्योंकि हमारा आर्य समाज का ये धर्म है वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना। इसलिए यहाँ जो सुनो उसको सुनाओ। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के लोग ज्यादातर इस प्रकार की भाषा क्यों बोलते? सत्य तो यह है कि अगर हम सत्यान्वेषी व्यवहार के साथ संसार में अपनी प्रस्तुति नहीं रखते और लोगों को भ्रम व्यवस्था को स्थापित करने में अपनी आचार्य उदयन जी के गुरुकुल निगम निडम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां एक वेद भाष्य देखा जो तेलुगु भाषा में जिसका अनुवाद है। चर्चा में इस बात का संज्ञान हमको प्राप्त हुआ कि इतने अश्लील शब्दों का प्रयोग उस वेद भाष्य में परंपरा डालेंगे और इसी को हम भारतीयता कहेंगे, इसी को ही हिंदुत्व का नाम देंगे, तो मैं ये मानता हूं कि सरासर पाप है, अन्याय है, अपराध है। अभी अभी आपने एक बात और रखी कि दार्शनिकों की सूची में ऋषि दयानंद का नाम नहीं है। कितना दुर्भाग्य है कि जो दार्शनिक विभाग, दर्शन विभाग यूजीसी ने मान्यता दी है, उसमें पाकिस्तान के दार्शनिकों को तो स्थान दिया गया, परंतु ऋषि दयानंद को स्थान नहीं दिया गया। पुनः हमसे किस प्रकार से आप आशा करते हैं कि आर्य समाज आपके साथ चलेगा? हाँ, कुछ सिद्धांतों के आधार पर आपका और उनका साम्यता समानता हो सकती है, परंतु इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं पूज्य स्वामी आदित्य वेद जी के इस बात का समर्थन करते हुए कि आर्यों, हमको हमेशा अपने लिए जागृत रहना आवश्यक है, अपने सिद्धांतों के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। वेद के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए